दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल के मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। मेल भेजने वाले छात्र के पिता का अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले एनजीओ से कनेक्शन। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से भी कनेक्शन। धमकी वाली साजिश के पीछे कई और लोगों के भी होने की आशंका। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का आप पर निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपके कई संदिग्ध एनजीओ से रिश्ते। केजरीवाल बताएं कि इस एनजीओ से उनका क्या रिश्ता है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाले संगठनों से आपका गहरा जुड़ाव। इस एनजीओ से रिश्तों पर आप सफाई दें। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। चुनावी कार्यक्रमों में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर। सीएम आतिशी पर एफआईआर को लेकर बोले केजरीवाल, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जनता बीजेपी के नेताओं से लड़ रही है, जनता के लिए आए पैसे बीजेपी नेता खा गए। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील। बोले, ये जो बांट रहे हैं ले लो, लेकिन वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल बोले, पैसे से सत्ता वाला सिस्टम बदलना है। जो वोट खरीदने की कोशिश करे उसे बर्बाद कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बोले, बीजेपी कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर केजरीवाल का तंज। राहुल पर बोलता हूं, बीजेपी जवाब देती है। एफआईआर पर सीएम आतिशी का पलटवार। कहा, प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर ईसी चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज। आतिशी पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का अटैक। कहा, वीआईपी कल्चर छोड़ने में हो रही तकलीफ। पहले कहते थे वीआईपी कल्चर शुरू नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नॉमिनेशन। कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। अलका लांबा ने दाखिल किया नामांकन। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है अलका। नॉमिनेशन के बाद अलका लांबा बोली, दिल्ली के टेम्पररी सीएम आतिशी से मेरा सीधा सीधा मुकाबला। सीएम होने के बावजूद चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए आपका एक और पूर्वांचली दाव। बबुआ फिर से सीएम हुई हो टाइटल से भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। दिल्ली दंगों का आरोपी और मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने जताया जीत का भरोसा। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला, न्याय की जीत होगी, लोग मुझे जिताएंगे। दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का बयान। कहा, दिल्ली में इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। दिल्ली में पूर्वांचलियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। दिल्ली में चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड ने जारी की इमामों की 6 महीने की सैलरी। बाकी के बचे 11 महीनों की सैलरी भी जल्द देने का आश्वासन। दिल्ली चुनाव में इमामों के वेतन को लेकर भी हो रही थी राजनीति। कई बार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चुके थे इमाम। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान। चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा। महाअघाड़ी गठबंधन में घमासान और बढ़ा। बीएमसी चुनाव पर शरद पवार का बड़ा बयान। बोले, स्थानीय चुनाव एक साथ लड़ने की बात कभी नहीं हुई। शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में किया केजरीवाल का समर्थन। बोले, दिल्ली केजरीवाल का बेस, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर हम कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा इशारा। नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलों पर बोली, खरमास बाद ही शुरू होते हैं शुभ कार्य। बिहार में बदलाव के सवाल पर बोली मीसा भारती, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। पटना में एलजीपी ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश। मकर संक्रांति को लेकर भोज में आमंत्रित थे सीएम। बुधवार को महाराष्ट्र के विधान भवन में पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महायुति के 237 विधायकों को करेंगे संबोधित। संजय राउत इंडिया गठबंधन को देश की जरूरत बताया। बोले, इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सर्वाइव करेगा। मालदा में गोलीबारी पर अग्निमित्रा पॉल का बयान। बोली, बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। मोहन भागवत ने किया द्वादशी का नया नामकरण। बोले, आंदोलन नहीं, यज्ञ था राम मंदिर। मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ है भारत आजाद। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। पीएम मोदी ने मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोगों से भी बात करते नजर आए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस समारोह को पीएम ने किया संबोधित। बोले, पिछले 10 वर्षों में आईएमडी की आधारभूत संरचना और तकनीक का अभूतपूर्व विकास। जम्मू कश्मीर के अखनूर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत। अखनूर में बोले, राजनाथ, कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों की जो दिलों की दूरियां हैं उसे मिटा देना है। संभल में फिर बुलडोजर एक्शन। सतीमठ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। 80 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी बाउंड्री। यूपी के मैनपुरी में भी गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए किया गया ध्वस्त। मैनपुरी में बुलडोजर कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप। डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई।
अहमदाबाद में 920 आवासीय भवनों और पुलिस स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन कैमरे से महाकुंभ का भव्य और दिव्य नजारा। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ में एकता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। हर राज्य हर जाति के लोगों ने एक साथ अमृत स्नान में भाग लिया। महाकुंभ पहुंचे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद जया किशोरी बोली, हमने राम मंदिर और महाकुंभ देखा, शायद ही कोई पीढ़ी हमसे ज्यादा लकी होगी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर जया किशोरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहा, सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद इतनी साफ सफाई होना अद्भुत। महाकुंभ में जूना अखाड़ा के नागा बाबा वशिष्ठ गिरी सिंह बने आकर्षण के केंद्र। गले और सिर पर पहनते हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला।